वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने पहले ही आगाह किया था कि वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया तो फिर चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे सबकी जमीनें हड़पने की कोशिश बीजेपी करेगी। और अब संघ ने जिस तरह से देश में चर्च की जमीनों पर लेख प्रकाशित किया है, उससे विपक्ष का दावा और डर दोनों सही दिख रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के एक लेख में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि भारतीय कैथोलिक चर्च देश में सबसे बड़ा भूस्वामी है। 3 अप्रैल को प्रकाशित लेख, भारत में किसके पास ज्यादा जमीन है, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस में कहा गया कि कई सालों से ये आम धारणा रही है कि वक्फ बोर्ड भारत में सरकार के बाद दूसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। हालांकि ये दावा देश में जमीन के स्वामित्व के वास्तविक आंकड़ों से मेल नहीं खाता है। भारत का कैथोलिक चर्च सबसे बड़ा गैर सरकारी जमीन मालिक होने का गौरव रखता है, जिसके पास देश भर में फैले विशाल भूभाग है। लेख में यह भी कहा गया कि कैथोलिक चर्च के पास पूरे देश में लगभग 17.29 करोड़ एकड़ यानी 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। इन संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, जो चर्च को भारत के रियल एस्टेट परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। लेख में बताया गया है कि चर्च जिन जमीनों पर अस्पताल और शिक्षण संस्थाएं आदि चलाता है, इसकी अधिकांश भूमि ब्रिटिश शासन के दौरान अधिग्रहित की गई थी। 1927 में ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय चर्च अधिनियम पारित किया, जिससे चर्च को बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान की सुविधा मिली। वहीं ऑर्गेनाइजर के लेख में यह भी आरोप लगाया गया कि चर्च द्वारा संचालित स्कूल और अस्पताल आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मुफ्त या कम लागत वाली सेवाएं प्रदान करके लुभाते हैं और बदले में उन पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डालते हैं। कई मामले सामने आए हैं जहां आदिवासी भूमि जो कभी स्वदेशी समुदायों की थी, धीरे धीरे विभिन्न बहानों के तहत चर्च अधिकारियों को हस्तांतरित कर दी गई। डीबी लाइव की रिपोर्ट।